श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हो कि आज 19 अक्टूबर 2025 यानी रविवार का दिन है और आज के दिन साल का सबसे बड़ा दिन है यानी कि नरक चतुर्दशी, कार्तिक महीने की नरक चतुर्दशी, जिसे हम सब प्रेम से छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। और यह वह दिन है जो साल में केवल एक ही बार आता है। शास्त्रों और शिव महापुराण में लिखा गया है कि आज के दिन यदि घर की कोई भी एक महिला आज नरक चतुर्दशी के दिन आज रात्रि 11:45 से पहले जाने 12 से पहले पहले ये दीपक प्रज्वलित करेगी, उसे घर में कभी भी धन की समस्या नहीं आ सकती है। इस उपाय को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि आती है। नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि आज तक आपने इस उपाय को कभी भी नहीं किया हो तो आज नरक चतुर्दशी वाले दिन इस उपाय को करना है, रात्रि 11:45 से पहले। और जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल आज इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि इस विधि से 2 यम दीपक प्रज्वलित किया जाए तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्या साथ में समाप्त होती। प्रज्वलित किया जाए तो सारकार दीपक प्रज्वलित किया जाए है। मेरी जीजी और मेरे जीजाओ, आज का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। जब आप आज रात्रि में दीपक प्रज्वलित करके अपने घर रखोगे तब इस दीपक में से 2 दीपक लेकर कर लेना। ये छोटा सा उपाय जीवन में कितनी बड़ी समस्या चल रही हो, सारी समस्या समाप्त होगी। आपके हाथ में पैसा आता है, आटे से ही चला जाता है, मेहनत बहुत करते हो फिर भी धन नहीं टिकता है, यानी कि आपके घर या आपके जीवन में लक्ष्मी दोष की समस्या है। ऐसा कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी यानी कि आज के दिन किया जाने वाला 2 यम दीपक का उपाय व्यक्ति के जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास कर देता है। मात्र 1 यम दीपक और 1 चुटकी हल्दी। आज के दिन आपको भूलकर भी यह गलतियां नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, आगे चलकर हम संपूर्ण बातें करेंगे। और आखिर आज के दिन ही आपको इस 2 यम दीपक वाले उपाय को क्यों करना है, आज रात्रि 11:45 से पहले ही क्यों करना है, और इस उपाय का फल क्या मिलेगा। और आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाले हैं, कुछ ऐसे टोटके जिनको करने से यदि आपके जीवन में कोई शत्रु है तो उनका भी नाश होता है, और कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों को करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन मेरी हर बहनों से विशेषकर निवेदन है, आज के दिन ही 11:45 से पहले, ठीक है, शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि नरक चतुर्दशी की रात को जब कोई स्त्री या गृहिणी रात्रि 11:45 बजे से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 आटे के दीपक प्रज्वलित करती है और एक विशिष्ट मंत्र बोलते हुए दीपक रखती है, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता, क्लेश या दुर्भाग्य नहीं टिकता। ये वही रात होती है जब यमराज स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं, और जिन घरों में ये यम दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं वहां अकाल मृत्यु का भय, नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां पास तक नहीं फटकती। जिस घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जहां रोज रोज खर्च बढ़ते हैं, विवाद बढ़ते हैं, जहां लक्ष्मी आती तो है पर स्थायी रूप से नहीं रहती, तो आज का यह उपाय आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश कराएगा। देखिए बहनों, आप खाना भी बनाते जाइए, आप अपना दीपावली का काम भी करते जाइए और मुझे भी सुनते जाइए, ठीक है। अब पहले ये जान लीजिए कि नरक चतुर्दशी आखिर है क्या। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और उस क्षण से यह दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक बन गया। परंतु शिव महापुराण यह भी कहता है कि इस दिन का आध्यात्मिक रहस्य इससे भी गहरा है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब यम और लक्ष्मी दोनों एक साथ धरती पर उपस्थित रहते हैं। एक तरफ यमराज मृत्यु के भय से मुक्ति देते हैं और दूसरी ओर माता लक्ष्मी धन और सौभाग्य का वरदान देती है। और बस इसी संयोग को संतुलित करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, नरक चतुर्दशी की रात्रि में घर की कोई एक स्त्री 2 आटे के दीपक प्रज्वलित करे। ध्यान रहे, ये दीपक साधारण नहीं है, इनमें होना चाहिए हल्दी का स्पर्श,
क्योंकि हल्दी स्वयं माता लक्ष्मी की प्रतीक मानी गई है। और जब आटे के दीपक में हल्दी मिलाई जाती है तो वह दीपक भोग और मोक्ष दोनों का संगम बन जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, ये उपाय रात्रि 11:45 बजे से पहले ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस समय के बाद यम का काल समाप्त हो जाता है और लक्ष्मी आगमन का काल प्रारंभ होता है। जो भी व्यक्ति या गृहिणी इस काल में दीपक प्रज्वलित करती है, उसके घर के पाप, दुर्भाग्य और आर्थिक रुकावटें प्रकाश में जलकर नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मेरी बहनों, रात्रि 11:45 बजे से पहले यह उपाय अवश्य करें। यह समय अंधकार से प्रकाश में परिवर्तन का क्षण होता है। जब यह दोनों दीपक प्रज्वलित होते हैं तो घर का पूरा ऊर्जा चक्र सक्रिय हो जाता है। उत्तर दिशा में स्थित दीपक आपकी धन संबंधी ऊर्जा को खोलता है और दक्षिण दिशा का दीपक आपकी कर्मिक बाधाओं को दूर करता है। यही कारण है कि इस दिन इन दीपकों को जलाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि यह आपके भाग्य परिवर्तन का आरंभ होता है। अब सुनिए, वह मंत्र जो दीपक रखते समय बोले जाने से उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ा के बाधाओं जाती है। यमाय नमः, लक्ष्म्याय नमः, बस इतना बोलते हुए दीपक रखिए, एक यमराज के नाम से और एक माता लक्ष्मी के नाम से। इस उपाय से आपको क्या लाभ होंगे? घर से नकारात्मकता और बीमारियां दूर होंगी, परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ेगा, धन और लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, रोजगार और व्यापार में रुकावटें दूर होंगी और सबसे बड़ा लाभ, अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। यह वही उपाय है जिसे शास्त्रों में नरक निवारण क्रिया कहा गया है। जिसने इस दिन इसे किया उसके घर में नरक के स्थान पर सुखलोक का वास हुआ। कल्पना कीजिए, जब पूरी रात घर के द्वार पर दीपक जल रहे होंगे, हल्की हवा चल रही होगी और दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही होगी, तो उसी क्षण आपके घर में देवी लक्ष्मी और यमराज दोनों की कृपा उतर रही होती है। इससे बड़ा सौभाग्य इस वर्ष और कोई नहीं, क्योंकि नरक चतुर्दशी केवल एक बार आती है और यह मौका फिर पूरे वर्ष नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ विशेष बातें भी बताने वाले हैं, जैसे कि आज के दिन आपको अपने घर में कुछ विशेष स्थान पर स्वास्तिक बनाना है, जिससे हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी बनी रहे। एक मुट्ठी नमक से किए जाने वाला टोटका, एक चुटकी हल्दी से किया ना जाने वाला छोटा सा उपाय और कुछ विशेष बातें। तो मेरी बहनों, अंतिम तक सुनो। अब 2 यम दीपक वाले उपाय की तरफ चल रहे हैं, तो इस उपाय को ध्यान से सुना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं इस उपाय के उत्तम समय के बारे में, यानी सबसे उत्तम समय। देखिए, आज रात्रि 11:45 तक इस उपाय को करना है, तो आज हमें इस उपाय को 6:45 के बाद हम कर सकते हैं या नहीं? जब प्रदोष काल का समय रहेगा, उसे समय से रात्रि 11:45 तक सबसे उत्तम है इस उपाय को करने का योग। अब हम उपाय की तरफ चलते हैं कि सामग्री किस प्रकार करना है, कैसे करना है। संपूर्ण बातें ध्यान से सुने, मन को शुद्ध करें। किसी शांत स्थान पर जाकर 2 मिनट सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी से विनती कीजिए। मन में जो भी इच्छा है साफा साफ सोचिए, दिल से बोलिए, मां कृपा करिए, हल्दी आटा तैयार करें, थोड़े से आटे में 1 चुटकी हल्दी मिलाइए और अच्छे से गूंद कर छोटे छोटे दीपक बना लीजिए। जितना सहज हो उतना आकार रखें। यदि मिट्टी के दिए हों तो उनके अंदर हल्दी मिलाकर थोड़ी सी आटा पेस्ट भरा, खलती करता करती दें। लाल वस्त्र पर समर्पण, लाल वस्त्र लें, उस पर कुछ अक्षत और 1 सुपारी रखें। अपने मन में जो कामना है उसके साथ ये समर्पित करें, जैसे विवाह की जल्दी, आर्थिक स्थिरता, रोग से मुक्ति आदि। स्वस्तिक बनाइए, कटोरी में हल्दी का पेस्ट लें और जहां दीपक रखेंगे वहां छोटे से स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। यह ऊर्जा को शुद्ध करता है और शुभता बढ़ाता है। दीपक प्रज्वलन, पहला दीपक मंदिर के पास। अब एक दीपक घर के मंदिर भगवान के सामने रखें। उस दीपक को श्रद्धा से जला कर कहिए, यमाय नमः, लक्ष्म्याय नमः। ध्यान रखें, आवाज नरम और दृढ़ हो। दीपक प्रज्वलन। दूसरा दीपक सरा दीपक नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता को दूर करने के उद्देश्य से रखें। यह जगह हो सकती है घर की छत, सुरक्षित स्थान या तुलसी के पास। वहां दीपक रखते समय मन में बोलिए, शत्रु शक्ति नाश हो, नकारात्मकता मिटे।
यदि किसी पर टोना टोटका या बुरी नजर का भय है तो विशेष रूप से ये दीपक छत पर रखें। श्रद्धा और ध्यान दीपक जलाने के बाद 2-3 मिनट हाथ जोड़कर शांत मन से ध्यान लगाइए। अपने घर, परिवार और इच्छाओं के लिए सच्ची विनती कीजिए। अब ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। भक्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं था। इस उपाय का फल आपको अगले दिन से ही देखना प्रारंभ हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं आज के दिन या दीपावली पर किए जाने वाले कुछ टोटके, जैसे कि हल्दी के स्वास्तिक का उपाय, एक मुट्ठी नमक से किया जाने वाला, आपके घर में झाड़ू से किया जाने वाला उपाय। तो देखिए भक्तों, जो एक हल्दी दीपक वाला उपाय है, उसे उपाय को करने से पहले आपको अपने घर कुछ विशेष स्थान पर 5 शुद्ध आटे की दीपक प्रज्वलित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। 5 शुद्ध आटे के दीपक, मिट्टी के छोटे दीप जिनमें आपने आटे का मिश्रण भरकर लंबी बत्ती लगानी है। थोड़ा घी प्रत्येक दीप के लिए, एक छोटा हल्दी युक्त दीपक या हल्दी मिश्रित आटे का दीपक 31, चावल के दाने प्रत्येक बार, एक मुट्ठी की जगह 31 का चिन्ह रखते हुए, थोड़े से तुलसी के पत्ते, 3 पत्ते करने का समय। महत्वपूर्ण यह उपाय रात्रि में करना है, पर ध्यान रहे 6:00 बजे शाम से लेकर 12:00 बजे रात्रि से पहले के बीच करिए। यही वह समय है जब धनतेरस की रात की शक्ति सर्वाधिक सक्रिय रहती है। सबसे पहले उपाय की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लें, पूजा स्थान को शुद्ध रखें। मध्यम विराम 5 शुद्ध आटे के दीपक बनाएं। हर दीपक में लंबी बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती हमारे जीवन की लंबी बाधाओं को दूर करती है। थोड़ा विराम इन 5 दीपकों पर घी डालकर उन्हें पूजा ठिकाने पर रख दें। 5 विशिष्ट स्थानों पर, पहला घर का मंदिर, मुख्य प्रतिमा या फोटो के सामने। दूसरा, जहां वह महिला रोज शिव जी की पूजा के लिए जाती है, यदि वह मंदिर में पूजा हुआ करती है तो 25 नादले का मंदिर प्रतिका नादले, वहां भी एक दीपक रख दें। तीसरा, तुलसी कुंड के समक्ष, घर में तुलसी है तो उसी के पास। चौथा, मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य दरवाजे के बाहर या अंदर। 5वां, घर की छत पर यदि सुरक्षित रूप से रख सकते हैं तभी हर स्थान का छोटा छोटा वर्णन और भाव दें, जैसे दरवाजा पर दीपक रखने से लक्ष्मी का मार्ग खुलता है आदि। जब आप दीपक जला दें, प्रत्येक दीपक के सामने 31 चावल के दाने रखें और उनके ऊपर हल्की सी श्रद्धा से एक तुलसी पत्ता अर्पित करें। हल्दी वाले दीपक को विशेष स्थान पर रखें और उसे मंद आवाज में महालक्ष्मी नमः कहते हुए प्रज्वलित करें। यह सरल और महालक्ष्मी नमः के अंदर का तथाकथित यंत्र पर शक्तिशाली मंत्र है। इन दीपों को तब तक जला रहने दें जब तक वे स्वाभाविक रूप से बुझ न जाएं, या कम से कम 1-2 घंटे तक जलने दें। विराम, भावुकता बढ़ाते हुए भावना और मंत्र जब आप दीपक जला रहे हो, अपने मन में स्पष्ट रूप से ये बोले, मां मेरे घर में स्थायी वास कर लो, मेरे परिवार को सुख, समृद्धि और रक्षा प्रदान करो, जो बाधाएं हैं वे हटा दो। अगर आप चाहते हैं तो हल्का सा महालक्ष्मी नम 11 बार जप कर सकते हैं, पर सबसे बड़ा मंत्र आपका सच्चा भाव और दृढ़ निश्चय होता है। फल और महत्व, भावनात्मक विस्तार। 5 दीपकों का समुच्चय 5 दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लंबी बत्ती बाधाओं को लंबा कर तोड़ती है, यानी जो रोक रहा था वह हटता है। हल्दी का तत्व लक्ष्मी का प्रिय तत्व है। जब हल्दी का दीपक जलता है तो मां लक्ष्मी का स्थायी वास संभव होता है। अब चलिए हम जान लेते हैं दूसरा स्वास्तिक। हल्दी, चंदन, लौंग के साथ स्वास्तिक हिंदू घर की रक्षा छाया है। स्वास्तिक हल्दी का स्पार्क लक्ष्मी का स्थायी, स्वास्तिक हल्दी का स्पार्क, स्वास्तिक की उपस्थिति से नकारात्मक भाव दूर होते हैं और घर में स्थायी समृद्धि का मार्ग खुलता है। सामग्री, हल्दी का पेस्ट पर्याप्त मात्रा, अस्थगंजन चंदन यदि हो तो या शुद्ध चंदन पाउडर, थोड़ा लौंग, यदि चाहे साफ सूखा कपड़ा या छोटा चमचा कुंदा स्वास्तिक की 12 बार बनाने के लिए। विधि, हल्दी पाउडर में थोड़ा सा चंदन मिलाकर पेस्ट बना ले। अगर चाहें तो 1-2 लौंग पीस कर मिला सकते हैं। इससे सुगंध और बल दोनों बढ़ेगा। जहां पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह के मध्य में एक स्वास्तिक बनाएं। यह स्वास्तिक बड़ा और स्पष्ट हो। दूसरा स्वास्तिक आप जहां धन रखते हैं, अलमारी, तिजोरी, वहां बनाएं। तीसरा स्वास्तिक मुख्य द्वार के ऊपर पास बनाएं।
चौथा स्वास्तिक मंदिर के पास बनाएं, और पांचवा स्वास्तिक जहां आपका व्यापार है, यदि घर में कोई दुकान या ऑफिस चलाते हो, विराम जोरदार भाव और मनोवृत्ति जब आप स्वास्तिक बनाते हैं, मन में क्या दुकानों पर है, क्या है, आपकी समाज आने के लिए बंदरे नरजंत का सोचें, यह चिन्ह मेरे परिवार के ऊपर दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि का चिन्ह है। जो नकारात्मक शक्ति थी वह अब मेरे घर से दूर रहे। फल घर के चारों ओर स्वास्तिक का प्रभाव नकारात्मकता को कम करता है। व्यापार, धन और पारिवारिक सौभाग्य पर स्थायी असर डालता है। चलिए आप चलते हैं हम तीसरी उपाय की तरफ। एक मुट्ठी नमक का उपाय। यह उपाय शत्रुओं का नाश करता है। जैसा कि आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी ने टोना टोटका करवा रखा है, तो इस उपाय से घर में आने वाली जीवन में नाश करता है, नाश करता है, नाश करता है, नाश करता है, नाश करता है। वो बाधा है समाप्त होती है। उपाय तीसरा, एक मुट्ठी नमक का तो निवारण। ये उपाय नकारात्मक प्रभाव, टोना अटोट के शत्रुता को शांत करने हेतु पारंपरिक धार्मिक विधि है। इसे श्रद्धा और नैतिकता के साथ ही करें, किसी को हानि पहुंचाने हेतु प्रयुक्त न करें। यदि आपको लगता है कि कोई शत्रु है या आपके ऊपर टोना टोटका हुआ है, तो ये छोटा सा उपाय आज रात करते ही उस नकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर देगा। एक मुट्ठी नमक, साधारण खाना नमक, रात्रि में जब आप पूजा कर रहे हो या उसके बाद 12 से पहले एक मुट्ठी नमक उठाएं। यदि आपको शत्रु का नाम पता है, धीरज से उसके नाम का उच्चारण करें। यदि नाम नहीं पता तो बस शत्रु 21 बार बोलें। इसके बाद उस नमक को पानी में घोल दें या किसी गड्ढे में डाल दें जहां पानी बहता हो, सुरक्षित स्थान पर। यह नमक उस नकारात्मक प्रभाव को पृथ्वी में हस्तांतरित कर देता है और आपका घर शुद्ध हो जाता है। इस क्रिया के समय मन में घृणा न रखें, केवल यह कहें, हे ब्रह्मांड, जो भी नकारात्मकता हमारे मार्ग में रोड़ा बन रही है उसे अब मिटा दो। सावधानियां, इसे हिंसा या बदले की भावना से न करें। केवल आत्मरक्षा और नकारात्मकता निवारण के उद्देश्य से करें। यदि शक अत्यधिक है तो पंडित गुरु की सलाह भी लें। उपाय चौथा, तुलसी कुंड व रंगोली एवं झाड़ू का। ये वाला उपाय तो घर की प्रत्येक महिला को करना चाहिए। यदि आप वीडियो के अंतिम तक बने हो और अभी भी सुन रहे हो तो आपसे विशेष का निवेदन